अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक नई वीडियो के साथ ये हमारा आज का इंटरव्यू नंबर 3 होगा। ये भी एक दोस्त ने शेयर किया तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसमें उन्होंने इनसे इंट्रोडक्शन लिया है और उसके बाद इन्होंने पूछा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है ये इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द अथॉरिटी टू डेलिब्रेट एंड डिसाइड लेजिस्लेशन। यानी जो भी कानून होते हैं वो लोग जो है ना वो बनाते हैं या फिर लोगों के नुमाइंदे बनाते हैं इसमें। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का है उसकी डेट क्या है। तो वो 23 मार्च 1956 को ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पाकिस्तान में ये लॉन्च हुआ। और जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी देख लें, 8 जून 1962। और जो हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये 14 अगस्त 1973 को है। इसी तरह उन्होंने फेडरल मिनिस्ट्रीज़ के नाम पूछे, भी फेडरल मिनिस्ट्रीज़ के नाम बताएं। तो ये 33 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं और ये इसमें मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन, फॉरेन अफेयर्स, ह्यूमन राइट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, नारकोटिक कंट्रोल्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पोस्टल सर्विसेज, प्राइवेटाइजेशन, रेलवेज, साइंस टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स की मिनिस्ट्री होगी, वाटर रिसोर्स। ये 33 मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनके नाम कुछ आप याद कर लें चांदे। और उन्होंने ये पूछा भी लास्ट जो लॉर्ड थे इंडिया के या वाइसराय कह लें, तो पहला जो वाइसराय इंडिया का था वो लॉर्ड कैनिंग और उसके बाद लास्ट वाइसराय हमारे पास है लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का सिस्टम के बारे में पूछा, तो ये भी ज़रा देख लेते हैं। तो इस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ जो पाकिस्तान है उसमें 3 तरह के हमारे पास वो पहले लेवल पे हमारे पास मतलब आप कह लें शोबे आ जाते हैं या डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो इसमें पहले एग्जेक्टिव गवर्नमेंट और दूसरे नंबर पे पार्लियामेंट होती है, जुरिसडिक्शन कह लें। तो गवर्नमेंट को लीड कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट जो है इसके अंदर प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट हमारे जो दो हैं, अपर और लोअर जो हाउस है, मतलब अपर हाउस सेनेट और लोअर हाउस नेशनल असम्बली, और इन दोनों को लीड कर रहा होता है प्रेसिडेंट। ये कुल मिला के पार्लियामेंट कहलाते हैं। और तीसरा हिस्सा हमारी गवर्नमेंट का वो हो जाता है जुरिसडिक्शन या हमारी जो जुडिशरी है, वो ये कि भी इसमें हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हम प्राइम मिनिस्टर के नीचे देखें तो प्राइम मिनिस्टर के साथ फेडरल कैबिनेट और मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स हो गए, और नेशनल असम्बली के साथ फिर प्रोविंशियल 4 असम्बलीज़ हैं, और सुप्रीम कोर्ट के साथ फेडरल शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट्स होगी, प्रोविंशियल कोर्ट्स होगी और मुहतसिब हो गया। फिर जो हाई कोर्ट्स होती हैं उनके नीचे जो है ना हमारे पास वो सिटी कोर्ट्स भी आ जाती हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा कि असेसमेंट की टाइप्स बताएं। तो असेसमेंट की टाइप्स हमारे पास छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा इनको देख लेते हैं। प्री असेसमेंट, तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, लर्निंग इंस्ट्रक्शंस, उनको क्लास के अंदर लॉन्च करने से पहले प्री असेसमेंट की जाती है। तो उसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस और स्किल और नॉलेज को चेक किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होगी, जब आपने इंस्ट्रक्शन जो है ना देना शुरू कर दी स्टूडेंट्स को, इसी दौरान आप जो है ना वो डेली बेसिस पे जो है ना छोटे मोटे टेस्ट लेते हैं, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाती है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि ये एट द एंड ऑफ ए चैप्टर या एट द एंड ऑफ लेसन या एट द एंड ऑफ सेशन, तो वो जो फुल जो टेस्ट लिया जाता है या फुल जो हम कह लें पेपर जो होगा या फुल असेसमेंट होगी जो किसी इंस्ट्रक्शन की, तो वो समेटिव असेसमेंट होगी। इसके अलावा कन्फर्मेटिव असेसमेंट हमने पहले देखा है कि जो हमारे पास कन्फर्मेटिव असेसमेंट है ये कि भी आपने ये होता है कि भी आप किसी भी टीचिंग मेथड या किसी भी इंस्ट्रक्शनल मेथड को लॉन्च करने से पहले एक आप असेसमेंट लेते हैं। फिर ये कि भी आपकी असेसमेंट ने आपको बताया भी हम जो ये जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो स्टूडेंट के नॉलेज और एबिलिटी इसके मुताबिक है। आपने अब इंस्ट्रक्शन जो था वो अपना निज़ाम टीचिंग का वो चलाना शुरू कर दिया। फिर कुछ अरसे के बाद आपने कहा भी अब दोबारा चेक करते हैं इस वक्त जो है ना वो जो हमारी असेसमेंट है वो सही रिज़ल्ट दे रही है या नहीं दे रही। तो दोबारा जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन के तरीक़ाकार को या उसकी सक्सेस को साल के बाद 6 महीने के बाद दोबारा जब चेक करेंगे तो वो कन्फर्मेटिव असेसमेंट होगी। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट क्या होती है कि भी ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं कि भी एक एवरेज सब्जेक्ट में, यानी फ़र्ज़ करें हिस्ट्री का यहाँ पे एग्जांपल जैसे लिखे हुए, हिस्ट्री में एवरेज जो है ना स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इतनी रहती है, तो उसको देख के हम अब जो असेसमेंट करेंगे भी इस वक्त इस क्लास की क्या चल रही है, जबकि नॉर्मल तो इतना होती है एवरेज, लेकिन ये कि इस क्लास की अब क्या चल रही है, तो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट वो हो जाएगी। क्राइटेरियन रेफरेंस, इसमें हम देखते हैं कि भी जो हमारे लर्निंग गोल्स हैं या हमारे जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं या जो क्राइटेरिया है उस पे स्टूडेंट्स पूरा उतर रहे हैं नहीं उतर रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, कितनी हद तक स्टैंडर्ड्स जो है ना वो फॉलो हो रहे हैं, तो वो
हमारी क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट होगी। और इप्सेटिव असेसमेंट जो है ये हम इसमें ये देखते हैं भी स्टूडेंट ने 5वीं चौथी तीसरी क्लास में ये परफॉर्मेंस दी थी, अब छठी क्लास में क्या परफॉर्मेंस दे रही है, यानी स्टूडेंट की अपनी पिछली परफॉर्मेंसेस को जब रिलेट करेंगे तो वो हमारी इप्सेटिव असेसमेंट होगी। इसके बाद उन्होंने ये भी पूछा है कि AOL और AFL से क्या मुराद है। तो AOL असेसमेंट ऑफ लर्निंग और AFL असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है यानी एट द एंड ऑफ लर्निंग, यानी जो आपने यूनिट 1 या कोई बुक या कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसमें समेटिव असेसमेंट जो आप लेते हैं वही जो है ना दरअसल असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस या ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस, अभी चैप्टर मुकम्मल नहीं हुआ, अभी सिलेबस को मुकम्मल नहीं हुआ, इसी दौरान छोटे छोटे आप जो टेस्ट लेते हैं सेगमेंट वाइज यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह के ये होते हैं। तो ये जो है ना इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहेंगे। फिर उन्होंने पूछा है कि मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप में क्या फ़र्क है। मैनेजमेंट जो है ये जितने भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर होती है उनके जो वर्क होते हैं उनको कंट्रोल करती है और साथ में उनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनको ये रिज़ॉल्व करती है। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे इंडस्ट्री में उनकी प्रोग्रेस की देखभाल करती है। और लीडरशिप क्या करती है, लीडरशिप ये जो जितने भी काम कर रहे होते हैं लोग किसी भी इंडस्ट्री में तो उनको वो इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है ताकि जो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो सकें। मैनेजमेंट के लेवल के बारे में पूछा, वैसे मैनेजमेंट के कहीं पर 4 भी हैं लेकिन अक्सर जो थेरीज़ हैं वो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स बताती हैं। तो इसके 3 लेवल्स क्या हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल पे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजर वगैरह जो होते हैं वो टॉप लेवल के हो गए। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूट जो लोग करा रहे होते हैं, मतलब जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट कराने वाले जो लोग होंगे जिनको हम एग्जेक्टिव कहेंगे तो वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और जो लोअर लेवल है उसमें सुपरवाइज़र और जो है ना वो ऑपरेटिव जो लोग होते हैं जो सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं कामों को वो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। इसी तरह हाउ ए मॉनिटर चेक दी टीचर इन स्कूल, ये मैंने आज पहले एक दूसरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से देख लें। ड्यूटीज़ ऑफ मॉनिटर पे भी पहले वीडियोस एक नहीं बल्कि 2 अपलोड हो चुकी हैं, वो भी आप चैनल से देख लें। और इसी तरह ये हमारे पास ये है कि फ़िस्काल ईयर स्टार्ट्स फ्राम, ये पाकिस्तान में 1 जुलाई से शुरू होता है, यानी अगर इस साल 1 जुलाई से शुरू होगा और अगले साल के 30 जून को जाके ये ख़त्म होगा। तो ये एक इंटरव्यू के सवालात थे आपके साथ, मैंने सोचा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि और भी जो इंटरव्यूज़ होंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे या और कोई भी मालूमात होगी इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।